हाँ जी बच्चे, आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अब बहुत खुश होंगे, बहुत इंजॉय करते होंगे अपने नीट 2025 के एग्जाम के बाद। बेटा, कोई डरने की बात नहीं है। आपका पेपर टफ आया और चाहे आपका पेपर इजी आया, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन आपका रैंक पे होता है, सिलेक्शन आपका कट ऑफ पे होता है। तो अगर पेपर टफ आया तो सारे बच्चों का टफ होगा, अगर पेपर इजी आया तो सारे बच्चों के लिए इजी होगा। तो भाई, आप जानते हैं कि क्यों आपका 2024 में कट ऑफ आपका 652 तक आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, और क्यों इस बार 2025 में 432 पे आपको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उसका परफेक्ट एनालिसिस आपका मैं परफेक्ट एनालिसिस में अभी बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे नेगेटिव कमेंट करके बताया कि भाई सर, ऐसा आप फेक न्यूज मत फैलाइए। लेकिन 100% मेरी एनालिसिस है, और 100% 432 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही आप लोगों को। मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 432 को। उसका क्यों, क्या रीजन है, उसकी रीजन में इस बार मैं बताता हूं आपको। देखिए, नीट में आपका नीट में आपका बायो का 90 क्वेश्चंस, फिजिक्स का 45 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री का आपका 45 क्वेश्चन था। ये आपका 4 मार्क्स आपका 360 मार्क्स हो गए। 180 मार्क्स, 180 मार्क्स। जनरली आपको 720 मार्क्स का एग्जाम होता था। क्या 720 हर एक बच्चों को आंसर आ रहा है भाई? तो नहीं। 700 तो किसी भी बच्चा का अभी तक टच किया ही नहीं, जबकि 2024 में आपको मैक्सिमम बच्चों का 700 था। 700 और 720 के आसपास था। 720 भी मैक्सिमम बच्चों का था। अब इस 2025 में हुआ क्या है? नीट 2025 में आपको हुआ क्या है? नीट 2025 में हुआ क्या है? जो बच्चे, मान लो मैं 700 के अप्रोक्स में नहीं जा रहा हूं, जो बच्चे 650 मार्क्स, आपको 650 मार्क्स स्कोर करने के लिए सोच रहे थे, वो बच्चा कैसे सोचा था 650 मार्क्स आएगा? तो भाई, बायो का वो समझा था कि बायो में मैं आपको 80 क्वेश्चन के आसपास करूंगा। उसने सोचा होगा फिजिक्स में मैं आपको 40 क्वेश्चन के आसपास करूंगा। उसने सोचा होगा केमिस्ट्री में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ आपको 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, यहाँ पे 320 हो गया। ये कितना मार्क्स हो जाएगा? और 160, 160, और ये आपका कितना हो गया? 640 मार्क्स आपका हो जाएगा। अगर जनरल आपको PYQ पे बच्चे को क्वेश्चन पूछा जाए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बच्चों क्वेश्चन करता था, तो जनरल 650 नंबर अप्रॉक्स ऐसे बच्चों को आता। 650। दो क्वेश्चन आपको हो सकता है बायो में ज्यादा हो जाए, 40, ये 42 हो जाए, और ये 43। ये आपको 650 मार्क्स का लाने वाला बच्चों का मैं मार्क्स बता रहा हूँ। ऐसे ही वो एक्सपेक्ट करता है सब बच्चा सब। इस बार क्या हुआ 2025 में, नीट 2025 में, ये पहले PYQ पे जब क्वेश्चन पूछता था तो बच्चा जनरली ऐसे मार्क्स वो लाता था। अगर नीट 2025 में, नीट 2025 में क्या हुआ, क्या हुआ नीट 2025 में? बायो में जो बच्चा क्वेश्चन करने गया, सबसे पहले अटेम्प्ट उसने बायो में क्वेश्चन किया, आउट ऑफ 90 60 क्वेश्चंस भी उसको, 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने में, 60 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने में उसकी हालत खराब हो गई। 60 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे करने में हालत खराब हो गई, क्योंकि नो PYQ, PYQ वाला बच्चा था ही नहीं। नो PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे था ही नहीं क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस भी करने में मुश्किल हो गया। पहले आपको 40 मिनट में वो 80-90 क्वेश्चन करता था, अब 60 क्वेश्चंस करने में उसकी हालत खराब हो गई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये बच्चा आपको 75 क्वेश्चन किया होगा, मान लो 75 क्वेश्चन। अब 75 क्वेश्चन में वो 4 नंबर का, तो 300 मार्क्स उसका यहाँ पे आ गया।
तो बाकी 15 क्वेश्चन कहाँ पे गया भाई? तो 15 क्वेश्चन हो सकता है कि उसको नहीं किया होगा 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन नहीं किया, अब ये जो 75 क्वेश्चन उसने किया उसमें हो सकता है कोई मिस्टेक्स हो जाए। हो सकता है कि मान लो 10 क्वेश्चन उसका मिस्टेक हो जाए इसमें, मान लो, या 5 क्वेश्चन उसका मिस्टेक हो जाए। सपोज करो इसमें 5 क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि उस बच्चों का मिस्टेक हो जाए, तो 5 डी आपको -25, क्योंकि एक क्वेश्चन किए हुए एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आपको 5 नंबर, 4 नंबर आपने जो ऐड किया वो 1 नंबर नेगेटिव मार्क्स, आपको 275 मार्क्स जनरली। उस बच्चों को मैं कह रहा हूं जो 650 सोच कर गया था, तो जिमी ए 275 नंबर बायो में आया, वो 320 एक्सपेक्ट किया था, 330 एक्सपेक्ट किया था, 340 एक्सपेक्ट किया था, और उस बच्चों का नंबर अगर ये आएगा तो वो दिमाग उसका फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बच्चा क्या करेगा? केमिस्ट्री भी ज्वाइन कर सकता है, केमिस्ट्री में जा सकता है बच्चा, उसका नेगेटिव माइंड लेकर केमिस्ट्री में जाएगा। बायो में तो उसका अच्छा हुआ ही नहीं, नेगेटिव माइंड लेकर वो केमिस्ट्री में जाएगा। केमिस्ट्री में वो एक्सपेक्ट किया था कि 40 क्वेश्चन कर पाएंगे, हो सकता है कि 40 क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो बच्चा क्वेश्चन किया, टच किया 35। 35 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा कि वो ये 140 नंबर उसके पास आएगा। 140 हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन इसमें मिस्टेक हो जाए उसका, तो जब 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और -5 से 15 ये क्वेश्चन चला जाएगा, तो उसके पास नंबर कितना मिलेगा? वो 140 माइनस 30 आपको हो जाएगा 125 मार्क्स, 125 मार्क्स हो जाएगा। अब जहां पे आया फिजिक्स का, और फिजिक्स में उसने जब गया तो टोटल नेगेटिव माइंड हो गया। उस बच्चे को 35 क्वेश्चन बना जबकि 40 एक्सपेक्ट कर रहा था। टोटल फ्रस्ट्रेशन में क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन उससे इजी क्वेश्चन भी नहीं बनेगा उसका। और जब इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सारी क्वेश्चन को उसको नेगेटिव माइंड से बनाना पड़ेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो बच्चा 20 क्वेश्चन इसमें कर सकता है, 20 से ज्यादा कर ही नहीं सकता नेगेटिव माइंड्स में, क्योंकि ये जो टाइम 40 मिनट बायो में सोचा था उसने बायो में 1 घंटा से ज्यादा टाइम बच्चों को लग गया। केमिस्ट्री में जो सोचा था कि 1 घंटा में करेंगे, 1 घंटा से ज्यादा टाइम इसमें लग गया। अब पूरी नेगेटिव माइंड से क्वेश्चन करेगा तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन किया तो 80 क्वेश्चन आपका इस पास आ गया, और बाकी अब 80 मार्क्स आने के बाद उसका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। ये कहेगा कि 80 मार्क्स आने के बाद तो मुझे ऐसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे भी ऐसे भी। वो बच्चा को ये मालूम नहीं कि दूसरे बच्चों का मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो बच्चा सोच रहा है कि मेरा नेगेटिव हो जाएगा। वो बच्चा पहले सोच के बैठा था कि मेरा 650 से बहुत मार्क्स आएगा। वो बच्चा को यहाँ पे 2 सब्जेक्ट जोड़ के उसको 400 नंबर आ रहा है भाई, और ये फिजिक्स को जोड़ दिया जाए तो 480 नंबर आएगा। तो बच्चा का माइंड नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने के बाद हो सकता है यहाँ पे 480 नंबर आया। अब जो बैलेंस क्वेश्चन होगा, बिना जाने अनजाने में बच्चा क्या करेगा, नेगेटिव आपका वो मार्क्स करना शुरू कर देगा। वो बिना जाने, बिना आंसर किए, उसके पास टाइम ही नहीं है। अब आपको वो OMR शीट क्या करेगा, वो फिल करना शुरू कर देगा, ऐसे लगाना शुरू कर देगा। इसमें भी उसका नेगेटिव मार्क्स चला जाएगा बेटा। तो जो 650 नंबर लाने वाला था उस बच्चे को सारे नेगेटिव मार्क्स जोड़ने के बाद मान लो 30 नेगेटिव मार्क्स हो गया, तो उसका 450 के करीब में नंबर आ रहा है, 450 के करीब में नंबर आ रहा है। दूसरी, उसकी टाइम पीरियड कम कर दी गई, चॉइस नहीं है क्वेश्चंस में। बहुत सारे एडवर्स आपको 2025 में हुआ है, और वो सारी एडवर्स को कैलकुलेशन करते हुए आपका जो बोल रहे हैं ना कि आपका ड्रॉप कट ऑफ नहीं जाएगा। अरे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 430 से आपका सीट्स कंफर्म है, 430 वाले को सीट कंफर्म है। तो इसीलिए डोंट वेरी, बी हैप्पी, आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ से। और 430 नंबर भी है तो खूब खुश होइए, गवर्नमेंट कॉलेज का आप क्या देखिए, सपना देखिए। अब जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप खूब इंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए भाई। अगले बार से आप भी बहुत अच्छे स्टडी करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या होता है कि बच्चा का फ्रस्ट्रेशन नहीं हो एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए जितना क्वेश्चन आता है पहले उतना बनाते जाओ आराम से बिना काउंटिंग किए। ये काउंट मत करो कि कितना कितना आपने किया कितना नहीं किया। और करने के बाद जो आपका लास्ट में आप देखो कि कितना क्वेश्चन हुआ कितना क्वेश्चन नहीं, वो मार्कशीट आप भरते जाओ। बायो का करो वो मार्कशीट कंप्लीट करो, केमिस्ट्री करो वो मार्कशीट कंप्लीट करो, फिजिक्स का करो वो मार्कशीट कंप्लीट करो। आप नंबर मत काउंट करना, बिना नंबर काउंट किए अगर वो जो बच्चा किया है वो अच्छा किया है और नंबर काउंट करके पहले ही वो समझ लिया कि मेरा नंबर कम आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा इसी टाइप का हुआ है एग्जामिनेशन में। और इसीलिए मेरा कहना है कि 430 से लेके 450 तक आपका मार्क्स आए तो आप सेफ हैं और इस मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ से। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।